हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ BSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि MST CT का टाइम टेबल कैसा है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के वीडियो में एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मैं लेक्चर लूँगा लगभग। इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें, इन सारे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, तो जो भी आपका MST CT में पूछे गए हैं। सो नॉर्मली आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, मैथ्स के सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सो अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ 2018 राइट। तो 2018 MST CT में जो 50 क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स के, वो सारी चीज़ें मैं 1 by 1 सॉल्व करूँगा। सो इस वीडियो को मैं इस पर्टिकुलर वी कैन से दैट इस पर्टिकुलर 50 क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। सो 20-25 क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करूँगा और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि MST CT के जो भी क्वेश्चन पेपर होता है मैथमेटिक्स का, बहुत ही इजी होता है। इजी इन द सेंस, सिर्फ अगर आपने स्टडी की हुई, आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस की हुई है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो आपका लॉजिक होना चाहिए। सो चलो स्टूडेंट्स, मैं 1 by 1 जो भी आपके 50 क्वेश्चन है 1 by 1 सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अगर आप ध्यान से देखो इसके 4 ऑप्शन है, π/4 प्लस log रूट 2 एंड सो ऑन, जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मुझे इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, सो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 x इंटू सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट x है और यहाँ पे सेक स्क्वायर x है, जो कि ये अल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर आपको याद होगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स दैट इज व्हाट u इंटू वी रूल। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी रूल बोलो क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे देता हूँ 0 से π/4। तो स्टूडेंट मैं लास्ट में लिमिट पुट करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। चलो एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको पता है 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो भूल जाओ इसको। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है 10x। अब हम लोग इस x 10x को कॉपी करेंगे और साथ ही साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 10x बोलो क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक x। गाइज याद रखना, फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। चलो हम लोग फटाफट पुट करते हैं लिमिट 0 से π/4। तो π/4 मतलब 45 डिग्री, जैसे मैं पे π/4 पुट करूंगा तो x के प्लेस पे π/4 इंटू 10 π/4 माइनस log ऑफ सेक π/4। और जब आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सेक 0 0 होता है, इन शॉर्ट ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो π/4 हमने कॉपी कर दिया। 10 45 बच्चों 1 होता है, माइनस सेक 45 होता है रूट 2, तो log ऑफ रूट 2। चेक करो π/4 माइनस log रूट 2 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? यस, आंसर इज बी। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बोलो क्या है, बी है। ओके, सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशन इफ ABC आर इन AP। सो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ये आपके ट्राइंगल ABC के साइड्स हैं और ये AP में है। आप सबको पता अगर ये ABC AP में है बराबर, तो क्या होता है बोलो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a। इन शॉर्ट डायरेक्टली वी कैन राइट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। AP का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बोलो, a cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर a बाई 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है राइट, 12th स्टैंडर्ड के। एंड इसमें आप हम लोग यूज़ करेंगे कुछ फार्मूलाज। तो हमने a कॉपी कर दिया, cos स्क्वायर c बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos c होल डिवाइड बाई 2 प्लस c हमने कॉपी कर दिया, और ये cos स्क्वायर a बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos a डिवाइड बाई 2। सो ध्यान देना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फार्मूला। जितना आपका फार्मूला रहेगा, जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा, उतना अच्छे से आप CT सॉल्व कर लोगे। तो देखो एक काम करते हैं हम लोग 1/2 साइड में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है। अब ए को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो a प्लस a cos c प्लस c को अंदर भेज रहा हूँ बच्चों में c प्लस c cos a। ओके, सो अभी बहुत ध्यान से अगर आपको देख रहे होगे, आपने फॉर्मूला सीखा होगा
प्रोजेक्शन रूल। ओके, सो आपने प्रोजेक्शन रूल सीखा होगा। सो प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है बोलो, a प्लस सी। तो a प्लस सी हम कॉपी करते हैं, a कॉस सी और c कॉस a है, उसको मैं लिख सकता हूँ b। ठीक है, एंड हमने हाफ भी कॉपी कर दिया। बच्चों यहाँ पे बताओ जरा मुझे, a प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2b है ना, तो a प्लस सी के प्लेस पे 2b रखता हूँ, 2b प्लस b इज 3b। तो फाइनल आंसर इज 3b डिवाइडेड बाई 2। चेक करो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है क्या? यस, आंसर सी आपका फाइनल आंसर है, दैट इज 3b डिवाइडेड बाई 2। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको। बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, इफ x इक्वल टू ई रेज टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ई रेज टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या बात है, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है और सबको पता है डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी थीटा मतलब इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो u और ये v है, तो u v आपको पता ही है कि फर्स्ट एज इट इज मतलब ई रेज टू थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। फिर हमने प्लस कॉपी किया बच्चों, ठीक है, क्योंकि u v में था ना फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज। यहाँ पे सेकेंड कौन है बोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बाद में डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू थीटा, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। अब हम बात करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब इस एक्स का निकालेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे u हमारा कौन है, ई रेज टू थीटा, और v कौन है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन हम क्या करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। फिर हमने प्लस कॉपी किया, अब सेकेंड एज इट इज मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉपी कर देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ लेते हैं सेकेंड, दैट इज ई रेज टू थीटा का। बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो ई रेज टू थीटा ऊपर है तो उसे कॉमन ले लो, नीचे भी ई रेज टू थीटा है कॉमन ले लो। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो ऊपर क्या बचेगा बोलो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों नीचे क्या बचेगा आपका बोलो फटाफट, यस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो बोलो ये साइन और ये साइन कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, नीचे देखो ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, साइन साइन बोलो क्या होता है, 2 साइन थीटा। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और उसने बोला है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो, लेकिन थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करके, तो कॉट पाई बाई 4 सबको पता है क्या होता है बोलो, होता है 1। चेक करो आंसर 1 कहीं पे है क्या, क्या बात है, आंसर 1 दिया गया है। सो मेरा फाइनल आंसर इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओ तेरी ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्या बोला है बच्चों, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कुछ ना कुछ ट्राई तो करना ही पड़ेगा हमें, राइट। सो देखते हैं कैसे करते हैं इसको बच्चों हम लोग। तो क्या दिया मुझे, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 दिया है। मुझे चेक करना है इसके अंदर कितने सोल्यूशन हैं और वो सोल्यूशन कहाँ आना चाहिए, इसके इंटरवल में आने चाहिए, ठीक है, देखते हैं। सो साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। एक चीज़ याद रखो, जब कभी भी आपको जनरल सोल्यूशन बोलेगा या प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेगा तो हमेशा अगर आपको प्लस माइनस दिया है तो उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो। मैं वही करने जा रहा हूँ। बोलो साइन 5x प्लस साइन x को साथ में रखता हूँ प्लस साइन 3x को साइड में, तो मतलब छोटे बड़े को साथ में ले लिया। अब ये बन गया साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। बच्चों साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, येस इट इज 2 साइन कॉस, राइट, प्लस साइन 3x कॉपी किया हमने, दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप ये बताओ 2 साइन कॉस हो रहा है ना, 2 साइन कॉस हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि c प्लस d बाई 2, तो 5x प्लस x 6x डिवाइड बाई 2 इज 3x, 5x माइनस x 2x, सॉरी 4x डिवाइड बाई 2 इज 2x। अब बहुत ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो साइन 3x है वो कॉमन हो जा रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x और यहाँ बचा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप डायरेक्टली लिख दो क्या कि साइन 3x की वैल्यू 0 है और 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस 1 की वैल्यू भी क्या है, 0। चलो पहले वाले को हैंडल कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे साइड में ये साइन थीटा, अगर आपको याद होगा हमने आपको सिखाया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो उस हिसाब से यहाँ पे थीटा कौन है, 3x इज इक्वल टू एन पाई। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई डिवाइडेड बाय व्हाट, 3। क्लियर, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x इज इक्वल टू -1,
तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। वेरी गुड। अभी 1/2 इसको मैं क्या करूँगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस, cos के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, cos 60 डिग्री। यस हाँ, तो cos 60 मतलब cos π/3, लेकिन ये माइनस है, ये बच्चों क्या है, माइनस। जैसे ही माइनस आता है, मैंने फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने सिखाया हुआ है कि आप कहाँ जाओगे, अलाइड एंगल में। देखो ये मैं बहुत आसानी से आपको सिखा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत फास्ट करना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास 90 मिनट्स ही और 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 1.23 मिनट ही होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लेके चलूंगा। तो यहाँ पे कॉस निगेटिव बच्चों, कॉस निगेटिव बोलो कौन सा होता है, सबको पता है कॉस निगेटिव आपका होता है, देखो आपको पता है कि याद है, ऑल सिल्वर टी कप्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉस एक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में क्या होता है, कॉस और सेक। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव चाहिए ना, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो बचा कौन, सेकंड एंड थर्ड, तो हम लोग लेते हैं सेकंड। तो सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो माइनस कॉस थीटा बोलो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस π/3। समझे, ये फॉर्मूला होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो उस हिसाब से आपका जो 2x, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला बन गया, cos थीटा इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले एक बार थोड़ा सा, कि cos 2x की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 3π माइनस π, दैट इज 2π/3। अब हमने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। यस, ये जनरल सोल्यूशन होता है। यहाँ पे थीटा कौन है बच्चों, 2x है, इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कौन है, 2π/3, 2π/3, 2 को यहाँ भेजोगे तो बोलो क्या आएगा, x इक्वल टू nπ प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका π/3। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू, और यहाँ पे x की कितनी वैल्यू बच्चों, 1 वैल्यू आ रही है। आप चेक करोगे, अगर हम यहाँ पे n के प्लेस पे नॉर्मली अगर वैल्यूज रखने जाएंगे तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नो डाउट हमारे पास 3 वैल्यू तो आ ही जाएंगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमारा जो आंसर होगा दैट इज बी, ये मेरा करेक्ट आंसर है। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5 दैट इज 3 सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू और प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं तो कुछ लेंदी भी होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x दैट इज इक्वल टू π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे क्या बात है, ये तो tan इनवर्स दे दिया ना, तो जैसे ही tan इनवर्स दिया तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला फटक से आ गया, बोलो कौन सा होता है, यस स्टूडेंट्स आप लोग भी सही सोच रहे हो, बोलो कौन सा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y मतलब 2x प्लस 3x डिवाइड बाई 1 माइनस xy, मतलब 2x इंटू 3x बोलो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। अब इस tan इनवर्स को वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 1045, और 1045 बोलो क्या होता है, 1 होता है ना, हाँ। तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5x। अभी ध्यान से देखो 6x स्क्वायर वहाँ भेजता हूँ, प्लस 5x पहले से है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, 6 1 जा 6, फाइंड द फैक्टर ऑफ 6 सो दैट देयर सब्ट्रैक्शन इज प्लस 5। अब हम लोग 6 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको माइनस करें 5 है, 6 1 जा 6 ही होता है, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो 6 कॉमन ले लो, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देख रहोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 6x, ओके। तो ये मेरे पास बोलो क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 1/6, मैं डायरेक्टली कर दिया। अब देखा जाए तो -1 भी यहाँ पे आंसर में दिया और 1/6 भी आंसर में दिया है, बट कौन सा वैल्यू पुट करें, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं -1 इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ -2, tan इनवर्स ऑफ -3, मतलब ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, देखो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, मतलब ओवरऑल माइनस आएगा आंसर। लेकिन जब यहाँ पे π/4 की बात करो, यहाँ पे वैल्यू प्लस में आ रही है, तो सोचो अगर लेफ्ट हैंड साइड माइनस आ रहा है तो राइट हैंड साइड प्लस कैसे हो सकता है, इसका मतलब -1 रॉन्ग है, तो बचा कौन, 1/6, तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर दैट इज सी। चलो आगे आते हैं। सो मैट्रिक्स दिया है मुझे A, देन वैल्यू ऑफ A31 स्मॉल a31 कैपिटल A31 स्मॉल a32 कैपिटल A32 स्मॉल a33 कैपिटल A33 इज व्हाट, इसका आंसर क्या होगा, बराबर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल A31 कैपिटल, क्योंकि दो स्मॉल a31 की बात किया, मतलब ध्यान देना आप सबको पता है कि स्मॉल a31 है, ये स्मॉल a32 है, स्मॉल a33 है, और जो कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 है,
बच्चों ये क्या है आपका, ये तो आपको पता है, ये हमारा क्या है, कोफैक्टर। अब सब लोग कोफैक्टर निकालोगे, उसके पहले माइनर निकालोगे, कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, A11 कैपिटल A11, A12 प्लस कैपिटल A12, देन ओके A13 कैपिटल A13, ठीक है। सिमिलरली इसमें यहाँ पे स्मॉल रहेगा, देन स्मॉल A21, स्मॉल A31, देन कैपिटल A21 कैपिटल A31 प्लस प्लस लिख देता हूँ मैं A22 A23 A31 A32 कैपिटल A122 कैपिटल A23 कैपिटल A32 कैपिटल A33। तो बच्चों आप लोग जो, अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, ये जो आपका फॉर्मूला होता है, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, याद रखना, ठीक है। ये सब क्या दिखाते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कोई भी हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बोलता है, मतलब आपको अलग से को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आप क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालने आता है, सो ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 5 2 4 7, अगर मुझे इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले उस 1 को लेंगे, राइट, फिर इस -2 को लेंगे, क्योंकि +2 है तो बीच -2 आता है, फिर 3 ले लेंगे। सो 1 के लिए ये हम लोग पकड़ेंगे बच्चों, सो 7 1 7 एंड 4 5 20, -20 हो गया। देन इस 2 के लिए रो गया, कॉलम गया, तो 1 7 7 एंड देखो 2 5 10। देन 3 के लिए अगेन रो गया, कॉलम गया, सो 1 4 4 2 1 2, तो 4 -2। 7 -20 आपको पता ही होता है -13, ठीक है। 7 -10 होता है बच्चों आपका -3, -3 इंटू -2 इज +6। 4 -2 आपका होता है 2, 2 to 3 कितना होता है 6 होता है, 6 + 6 12, -13 3 2 6, यस, सो 7 -10, ओके परफेक्ट है। 6 + 6 12 एंड 12 - 13 बोलो, आंसर कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा, राइट। सो -1 कहीं पे है क्या, यस सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। सोचो आपने डिटरमिनेंट निकाला, आंसर आ गया, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता वो निकालेंगे को फैक्टर, उनका मैक्सिमम टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, बोलो द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इफ द वेदर इज फाइन देन माई फ्रेंड विल कम एंड वी गो फॉर पिकनिक। ओके, सो हियर वॉट एवर स्टेटमेंट हमारे पास है, राइट ना, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है, सो उसमें से इफ और देन की बात करते हैं। इफ द वेदर इज फाइन, सो इफ द वेदर इज फाइन मतलब ये हमारा पी का रोल प्ले कर रहा है, देन के बाद जो भी है वो हमारे क्यू का रोल प्ले कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो P इम्प्लाइज दैट क्यू होता है, क्या बोला, कंट्रा पॉज। अगर आपको याद होगा आपने 3 चीज़ें सीखी थी, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो P इम्प्लाइज दैट क्यू का कन्वर्स बोलो क्या होता है, Q इम्प्लाइज दैट P। इनवर्स क्या होता है बच्चों, निगेशन P इम्प्लाइज दैट निगेशन Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलो क्या होता है, निगेशन Q इम्प्लाइज दैट निगेशन P, राइट। सो निगेशन P इम्प्लाइज दैट निगेशन P, मतलब पहले निगेशन P होगा, सो इफ निगेशन, सॉरी पहले निगेशन Q होगा, सो इफ निगेशन Q, तो निगेशन Q मतलब ये वाला बंदा, हम इसको लेना है। सो माई फ्रेंड विल कम एंड वी गो फॉर पिकनिक। सो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इफ माई फ्रेंड डू नॉट कम, एंड यहाँ पे जो एंड है, सो एंड का हम कर देंगे यहाँ पे और, ठीक है, क्योंकि निगेशन लगा रहे हैं ना बच्चों। सो निगेशन में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा, और एंड या और है तो चेंज जाएगा, एंड का और बन जाएगा, और का एंड, तो एंड का बोलो क्या हो जाएगा, और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक। ओके, वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन उसके बाद क्या दिया, निगेशन P। तो यहाँ पे P कौन है, द वेदर इज फाइन, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, द वेदर इज नॉट फाइन। ओके, द वेदर इज नॉट फाइन। सो आपको समझ आ गया, चेक करते हैं कहाँ पे है। सो इफ माई फ्रेंड, आई थिंक यहाँ पे वेदर इज नॉट फाइन, ओके माई फ्रेंड यहीं पे देखो, इफ माई फ्रेंड डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, माई फ्रेंड डू नॉट कम और वी डू नॉट गो फॉर पिकनिक, देन वेदर विल नॉट बी फाइन, परफेक्ट, यही आंसर है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो कंट्रा पॉजिटिव निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूलेस पते होने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव, यहाँ पे हमें क्या बोला था, कंट्रा पॉजिटिव। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। Perfect. So next question is what if f of x is equal to x divided by x square plus 1 is increasing function, then the value of x lies in। अब मुझे बताना है x की वैल्यू क्या होगी, तो देख लेते हैं। हमारे पास जो f of x है वो दिया है मुझे x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सबको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या होता है, बोलो
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब सबसे पहले अगर मुझे x निकालना है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स। तो निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स बोलो क्या होता है, v। सो v कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ u दैट इज x माइनस एक्स कॉपी किया, फिर v का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 0, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अभी ध्यान से सुना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 0। ये सुनो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मोर देन 0। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0 है, पहली बात तो ये जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये कभी 0 होगा ही नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका बात खत्म कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग 1 माइनस 2x स्क्वायर के पास, ठीक है। सो 1 माइनस 2x, सॉरी नॉट दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सो ये तो 0 है ही नहीं, इसको बात खत्म करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस क्या हो जाएगा, मोर देन 0। सो अगर हम ऐसे करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 गया तो माइनस 1, अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1, और ये ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन। सो जो मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो बोलो क्या आएगा, -1 प्लस 1, राइट। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 के बीच में आएगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू दैट बिलोंग्स टू -1 टू +1। चेक करो आंसर है क्या, यस, कंफर्म, वेरी नाइस। सो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे आ गया, दैट इज डी इज द बोलते हैं फाइनल आंसर। ओके, सो अब हमारे आ गया एक क्वेश्चन, दैट इज इफ x इज इक्वल टू 4n-3n-1 where n belongs to capital N, that is your natural number, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n 9 into n-1 where n belongs to natural number, find the intersection of x in, that is find the intersection of x and y। तो निकाल लेते हैं पहले x की वैल्यू एंड फिर निकालते हैं y की वैल्यू। सो बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो क्या होगा, 4:1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, सो 4:1 मतलब 4 माइनस 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, -3 -1 -4 दैट इज 0। अब रखते हैं 2, सो 2 रखने पे बोलो क्या आएगा, 4:2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, 4 4 16 माइनस 6 माइनस 1, 16 माइनस 7 दैट इज 9, ओके। अब रखते हैं 3, तो 4:3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, तो 4 4 16, 16 4 64 माइनस 3 3 9 माइनस 1, ओके। सो -9 माइनस दैट इज 54 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और निकाल लेते हैं, 4:4 कर लेते हैं, -3 इंटू 4 माइनस 1। देखो ये नेचुरल नंबर इसलिए मैंने 1 पुट करना स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है ना, इसके लिए। सो 4:4, तो 4 4 16, 16 4 64, देन 64 4 कितना होगा, 256, फिर 64 2 128, 128 2 256, यस 256 माइनस 3 4 12 माइनस 1 दैट इज 13 हो जाएगा यहाँ पे। चलो 6 माइनस 3 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4 दैट इज 243, तो आंसर कितना बच्चा, 243। चलो ये तो आते ही जाएगा, आगे देख लेते हैं y के लिए। सो एक बार y के n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0, सो 9 इंटू 0 इज 0, ओके। अब हम लोग n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, सो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 9 इज 9, फिर हम लोग पुट करते हैं 3 बच्चों, तो 3 माइनस 1 इज 2, 2 9 18, फिर 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 1 इज 3, 3 9 27, 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 1 इज 4, 4 9 54। सो देखा जाए तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यू इसी तरीके से आती रहेंगी, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 0 0 मिल रहा है, 9 9 मिल रहा है, 54 भी मिल रहा है, सो 243 भी आगे मिलेगा ही, अगर कैलकुलेशन मिस्टर आप चेक कर लेना। सो देखा जाए तो जब मैं x और y का निकालूंगा इंटरसेक्शन, तो आप क्या देख रहे हो कि x की वैल्यू पूरी मिल रही है, मतलब इंटरसेक्शन x ही होगा, राइट, दैट इज इक्वल टू x, तो फाइनल आंसर इज x, क्लियर, ओके। ओके, सो द कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड निगेशन P एंड Q इज व्हाट। अब मुझे बताना है टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन एग्जैक्टली क्या है, सॉल्व करते हैं चलो। सो P एंड निगेशन P एंड Q, ओके। सो P एंड निगेशन Q, सो देखा जाए तो अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है भी दोनों के बीच में एंड है, इसका मतलब यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके निगेशन P साथ में कर देता हूँ एंड Q, एंड बच्चे याद रखना P एंड निगेशन P अगर आप करोगे, अगर मैं P के लिए ट्रू पुट करता हूँ तो ट्रू हो गया और ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स,
ठीक है। अगर मैं फॉल्स पुट करता हूँ तो निगेशन पी आपका ट्रू हो जाएगा। सो फॉल्स एंड ट्रू, अगेन इट इज़ फॉल्स, सो इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स ही आने वाली, एंड क्यू। अब मुझे ये बताओ एंड है ना, तो एंड में अगर एक वैल्यू फॉल्स है इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स आने वाली, दैट इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन। तो फाइनल आंसर इज कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स व्हाट ऑलवेज फॉल्स, और टोटोलॉजी मतलब हमेशा ट्रू होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोला ना आपको। चलो अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऊपर है। क्या दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू के 1/2 प्लस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो क्वेश्चन देखने के बाद जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा वहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख गया बच्चों। जैसे ही एक्स स्क्वायर दिखा सो मुझे यहाँ पे क्या समझ गया कि यार ये तो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है, बराबर, यस। सो एक काम करता हूँ, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा 1 प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मैं लिख देता हूँ 1/2 एज इट इज़, 1/1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको सबको पता है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a, यहाँ पे a कौन है 1, tan इनवर्स ऑफ x कौन है 3x डिवाइड बाय a। पर बच्चों ये x है क्या, नहीं, तो डिवाइड बाय 3 मुझे करना पड़ेगा, याद है ना इंटीग्रेशन में रूल होता है अगर कोई चीज़ x ना हो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही पड़ता है। वैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब मैं 3x को a मान के चल रहा हूँ। सो उस हिसाब से 1/a यहाँ पे a का रोल प्ले कर रहा है 1 एंड tan इनवर्स ऑफ x/a। सो ये हमारा हो गया 1/6, बाहर कर देता हूँ, अंदर बचेगा tan इनवर्स ऑफ 3x एंड जो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 24, ठीक है, मैं लिखना भूल गया, एंड 0 टू k चलेगा, परफेक्ट। एंड 6 1 6, 6 4 24, एंड जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3k माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, एंड 0 तो 0 होता है, ख़त्म कर दो उसको, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स को वहाँ भेजो, जैसे आप tan इनवर्स को वहाँ भेजोगे राइट हैंड साइड में 10 पाई बाई 4 आएगा, दैट इज 1045। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो k की वैल्यू क्या आएगी 1/3। देखो 1/3 है क्या, जी हाँ 1/3 है। ओके सो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या दिया है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब ये आपका कोनिक के ऊपर है। सो अगर आपको ध्यान दिख रहा होगा ये जो मेरा पैराबोला है ये इस तरीके का पैराबोला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, y स्क्वायर इज इक्वल टू -16x एंड पैरामीटर मतलब यहाँ पे t की वैल्यू क्या दी है 1/2, ठीक है। सो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूंगा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ में, तो बच्चों 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब मेरे पास a और t है, क्या बोला है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर आपको याद होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होती है -80 स्क्वायर एंड y की वैल्यू क्या होती है 280। यहाँ पे मैंने -80 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x हमारा निगेटिव साइड है इसके लिए, ठीक है, परफेक्ट। सो x इक्वल टू -80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं a और t की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ओके। सो -a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, t की वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, y इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू है 1/2, 4 कैंसिल, आंसर आएगा -1, देन 2 कैंसिल, आंसर आएगा 4। सो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4 है, देखो -1 और 4 कहाँ पे है d में है, मतलब d हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, तो -1, 4। सो जब तक आपको फॉर्मूले याद हैं तब तक आप आसानी से करते जाओगे, राइट। चलो क्या बात है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया आपको। तो देखा जाए तो 2018 में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था बच्चों, 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप न्यूमरेटर के अंदर लिख दो 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब फटाफट डिवाइड कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे जब फर्स्ट वाले टर्म के नीचे साइन एक्स और कॉस स्क्वायर को लेके जाओगे, एक साइन और एक कॉस का एक साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा बोलो साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लाए तो कॉस स्क्वायर कैंसिल 1/sin x। ये आपका लगभग क्वेश्चन हो गया। अब ये देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x और 1/cos दैट इज sec x, प्लस बच्चों 1/sin क्या होता है cosec x। अब ये सारी चीज़ें हमको पता है, sec x और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो sec x, प्लस cosec का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो चेक करो ऐसा आंसर कहाँ है, तो डी ऑप्शन में sec x है, log ऑफ मॉड ऑफ cosec माइनस cot, परफेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर।
Okay, so if log of x cube minus y cube divided by x cube plus y cube to the base 10 is equal to 2, then dy by dx. बच्चों अगर मैं आपको बोलना चाहूँ तो इसका डायरेक्टली आंसर है y अपॉन x. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इसको रटा है. ये क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा मैक्सिमम टाइम y अपॉन x ही होता है. बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. सो लॉग ऑफ, बहुत आसान है, y एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 2. हमेशा याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन में तरीका क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये जो लॉग दिया है यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक, या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कॉस सेक इनवर्स, राइट. लेकिन राइट हैंड साइड में जो भी देगा वो कांस्टेंट वैल्यू देगा. साथ ही साथ ये जो आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये आपका x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन जो भी रहेगा सेम सेम रहेगा, पावर सबका सेम रहेगा, ठीक है बच्चों. सो उस हिसाब से क्या करना होगा, अब यहाँ पे लॉग दिया है तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा ये 10 जाएगा आपका राइट हैंड साइड में. तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. सो 10 वहाँ गया, इसका बन जाएगा बेस, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. अब ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट, आपको पता होना चाहिए, राइट. परफेक्ट. जैसे अगर आपको याद होगा, अगर a रेज़ टू x इक्वल टू b है तो जब मैं लॉग में कन्वर्ट करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, राइट. और अगर मैं इसको लॉग हटाऊंगा, ये जो a जाएगा इसका बेस बन जाएगा, तो a रेज़ टू x इक्वल टू b. तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं. अब चलो इस 100 को मैं इतना बड़ा नंबर क्यों लूँ, उसको मैं दिखाता हूँ किसी दूसरे लेटर से, ठीक है, या 100 लेकर के भी चलो कोई भी दिक्कत नहीं है. चलो मैं दिखाता हूँ b से, ठीक है, एक नया लेटर b ले लेता हूँ. सो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू b इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. अब फटाफट निकाल दो डेरिवेटिव, बोलो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3bx स्क्वायर प्लस 3 ओके, या b हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो 3by स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. फटाफट डी वाई बाई डी एक्स साथ रखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3bx स्क्वायर इज इक्वल टू 3by स्क्वायर बच्चों इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. सो यहाँ से आप 3x स्क्वायर कॉमन लो, बचेगा 1 माइनस बी, और यहाँ से 3y स्क्वायर, साथ ही साथ डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन लो, क्या बचेगा बच्चों, b प्लस 1. सबको भेजो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x स्क्वायर 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. 3 से 3 कैंसिल होगा बच्चों. अभी जो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी है, आपको करना क्या है, b की वैल्यू आपको पता है, बोलो क्या है, बोलो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. आप b के प्लेस पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करो, पुट करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में. एंड पुट करने के बाद जैसे ही आप देखो यहाँ पे पुट कर दोगे यहाँ पे दोनों में, राइट ना, सो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या समझेगा कि आंसर इज y अपॉन x. सो स्टूडेंट्स लगभग हमने 13-14 सम्स कर लिए, एंड जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगेन मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, सो दैट, और साथ ही साथ बच्चों इसको आप इतना ज़्यादा फैला दो कि जो भी इसका एक एडवांटेज है आप सभी को मिले. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Hey guys, please like, subscribe my channel and please hit the bell icon for my latest videos.